जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल में पुलिस और इंतजामिया अलर्ट पर है और इसी के मद्देनजर एसपी कृष्णा बिश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। यहाँ संभल जामा मस्जिद की बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। मस्जिद के करीब 2 रास्ते बंद किए गए हैं। संभल सदर कोतवाली इलाके में वाक़ है जामा मस्जिद और इसी को लेकर ये पूरा बवाल देखने को यहाँ मिल रहा है। जब मस्जिद को लेकर ये कहा गया कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका सर्वे किया जाए और देर रात इसका सर्वे किया गया, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर तनाज़ा बना हुआ है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के भी अहम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी तरह से हालात ख़राब ना हो। तो संभल जामा मस्जिद सर्वे के मामले को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में उस जगह को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां पर जामा मस्जिद है। इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट पर है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च यहां पर किया है। संभल जामा मस्जिद की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है ताकि हालात खराब ना हो यहां पर, क्योंकि लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है इस बात को लेकर जिस तरह से आनन फानन में इस पूरे सर्वे को यहाँ पर किया गया है। मस्जिद के करीब 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। संभल सदर कोतवाली इलाके में वाक़ है जामा मस्जिद, वहां पर अभी तगड़े हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद खासा माहौल यहां पर कशीदा बना हुआ है और हालात और ज्यादा ना बिगड़े इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। एहतियात यहां पर बरती जा रही है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। कई थानों की पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। डीएम और एसपी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी इस बात को लेकर देखने को मिल रही है और मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है और इतने दिनों बाद अब ये मामला इस तरह से क्यों उठाया जा रहा है, इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं। हालांकि कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने सर्वे करने की इजाज़त दे दी और सर्वे भी करवाया गया, लेकिन जो नाराज़गी है मुस्लिम तंजीमों में वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में कहीं हालात ना बिगड़ जाएं इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल की, जहां पर अहम बंदोबस्त किए गए हैं। हिफाजत के पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि यहां पर स्थिति खराब ना हो, हालात बेकाबू ना हो जाए। तो संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बार बार यही कहा जा रहा है मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कि काफ़ी बरसों पुरानी ये मस्जिद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और हमारे नुमाइंदा ब्रजेश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं संभल से। ब्रजेश, तो जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर लगातार वहां पर माहौल बिगड़ रहा है, हालात भी कशीदा वहां बने हुए हैं। इसके मद्देनजर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। अभी अपडेट क्या मिल पा रही है, वहां से कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल अभी की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के साथ जाना बेहतर है। लिहाजा जो दोनों पक्षकार हैं वो इस उम्मीद से टिके हुए हैं कि जब 29 तारीख को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ रिपोर्ट पेश होती है। 19 तारीख को इसमें सर्वे की शुरुआत हुई थी, 2 घंटे के आसपास सर्वे चला था और उसके बाद अब तक दोबारा से सर्वे की जो टीम है वो यहाँ नहीं पहुंची है। लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद सर्वे की टीम दोबारा यहाँ पर पहुंचे और सर्वे का काम फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच जो बंदोबस्त है पुलिस के वो जरूर पुख्ता किए गए हैं क्योंकि माहौल इलाका थोड़ा सा टेंस हो सकता है। लोग नाराजगी है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे जो मस्जिद की जो गेट है जहाँ पे नमाजी पहुंचते हैं वहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है क्योंकि अक्सर वहां पे नमाजी जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं उससे कुछ दूर पहले तक लोग अपनी गाड़ियां लेके चले जाते थे, लेकिन अब चूंकि माहौल थोड़ा सा दूसरे तरीके से है यहाँ पे, लिहाजा जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो नमाजी है वो पैदल ही वहां पर जाए और नमाज की रस्म अदा करके वापस लौटे। फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता यहाँ पे हैं। 3 दरवाजे हैं मस्जिद के जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं तीनों दरवाजे से। तीनों दरवाजों पर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर बरकरार है। उम्मीद है कि जब अगली बार जब सर्वे की टीम यहाँ पर आएगी उस वक्त भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम होंगे और सर्वे का काम बहुत ही आसानी से पूरा भी हो पाएगा। जी जी, देखिए फिलहाल अभी जो सर्वे हुआ है उसको लेकर मुखालफत भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम तंजीमों में काफी नाराजगी है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से?
देखिए, नाराजगी इसी बात को लेके है कि ये अब जाके इसकी शुरुआत की जा रही है। मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद थी। जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि खाली जमीन थी और खाली जमीन पे ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो इस बात को कह रहा है कि नहीं, पहले यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। ये दो अलग अलग तर्क हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। लेकिन इसमें इन्हीं तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भी जो शुरुआती अपने आदेश दिए जिसमें सर्वे की बात कही गई कि सर्वे एक बार हो जाएगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि अभी भी जो मुस्लिम पक्षकार है वो इस बात को लेकर नाराज है कि जो कभी यहाँ पर मंदिर था ही नहीं, तो फिर ऐसे में सर्वे करने का क्या मामला बनता है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अगले आदेश यानी जब 29 तारीख को जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि कौन सा पक्षकार जो अपनी बातें शुरुआत से कह रहा था कौन सच है या फिर क्या कुछ गलत इसमें निकल के आता है। ये हमें कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोर्ट इसमें क्या कुछ कहता है इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल सर्वे को लेकर नाराजगी यहाँ बनी हुई है और अभी हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो संभल में किन जगहों पर खास ख्याल रखा जा रहा है? सेंसिटिव इलाके फिलहाल अभी कौन से माने जा रहे हैं जहां पर अहम बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के? देखिए, फिलहाल जो जामा मस्जिद का इलाका है वहीं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जामा मस्जिद के आसपास तकरीबन हर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं और बहुत ही ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टेंस्ड माहौल है। पॉलिटिकली इन चीजों को जरूर कहा जा रहा है कि टेंस्ड माहौल है, लेकिन जो इलाके के लोग हैं, इलाके के लोगों का भी यही कहना है, जो उनकी अपनी निजी राय है कि वो शुरुआत से इसे मस्जिद देखते आए हैं और ऐसे में अब अगर इसको मंदिर की बात कही जा रही है तो उनके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी है। उम्मीद कोर्ट से ही है। तो पुलिस के इंतजाम, जो पुख्ता इंतजाम है वो जामा मस्जिद के आसपास किए गए हैं ताकि अगर कोई शरारती तत्व यहाँ पर पहुंच के हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उस पर तुरंत काबू पा लिया जाए। क्योंकि सकरी गलियां है, पुराना इलाका है, बहुत ज्यादा घनी आबादी है और ऐसे में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल अभी की स्थिति मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि अभी की स्थिति बिल्कुल शांत है। नाराजगी जरूर लोग के अंदर है, लेकिन सबको उम्मीद कोर्ट से ही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप ब्रजेश सारी जानकारी के लिए। उधर संभल से सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि कोई भी जांच करा ले, एक सुई के बराबर भी किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद मामले पर फिक्र का इजहार किया है। इस ताल्लुक से पैदा हुए तनाज़े पर कोर्ट से आए ऑर्डर पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, तारीख के झूठ और सच को मिलाकर फिरकावाराना अनासर मुल्क के अमन और इंतजाम के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क के सेक्युलर बुनियादें हिल रही हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत बर्दाश्त की है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो है अभी केवल फोटोग्राफी हुई है। अभी यहाँ सर्वे बाकी है, कोई मेजरमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा फिर सब कॉन्टेंट चीज़ है, नो कमेंट। प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो है अभी केवल फोटोग्राफी हुई है। अभी यहाँ सर्वे बाकी है, कोई मेजरमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा फिर सब कॉन्टेंट चीज़ है, नो कमेंट। वहीं अर्जी दाखिल करने वाले कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरी ने क्या कहा था, ये भी सुनवाते हैं आपको। वो पहले भी हमारा मंदिर था, आज भी हमारा मंदिर है और कल भी हमारा मंदिर रहेगा। इसके सबूत हम कोर्ट को दे चुके हैं। आपको कोर्ट बहुत जल्दी कोई सूचना अच्छी देगा। वो पहले भी हमारा मंदिर था, आज भी हमारा मंदिर है और कल भी हमारा मंदिर रहेगा। इसके सबूत हम कोर्ट को दे चुके हैं। आपको कोर्ट बहुत जल्दी कोई सूचना अच्छी देगा।